अच्छा जी, आप यकीन मानिए ये फ्रेमलेस चश्मा आपको रास नहीं आ रहा या फिर हमें रास नहीं आ रहा है, बार बार संपर्क जा रहा है नहीं हमारा। वीर वीरू जी, मुझे मैं हाँ, जब से ये चश्मा पहनना शुरू किया मैंने, तब से एफपीआई वापस आ गए। वैसे एक चीज मैं वो समझ गया हूँ, तो इसलिए मैं जब भी फिर बदल तो नहीं सर रहा ये एक क्या चश्मा दो अपना। लगाओ आप, एक क्या दो लगाइए आप सर, और मेरे ख्याल से आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉस्पेरिटी भी मिली है इसके बाद, है ना? तो लगा के जी रखिए, बिल्कुल लेकिन हाँ बिल्कुल। इटरनल पे और ये न्यू एज स्टॉक्स पे आपका हाँ व्यू अब जी, तक पूरा नहीं हो तो पाया, मैं उसे यही पूरा कर बोल रहा लीजिए। था। हाँ जी, हाँ। क्षमा चाहता हूँ ऑडियो के लिए। बट एनीवे, तो बेसिकली हमने हमारे पास तो नंबर वन होल्डिंग हमारी लिटरली हर एक फंड में इटर्नल रही है। और टॉप 5 में तो रही है। और स्विगी भी है, लेकिन समय डाउन। लेकिन हमारा क्लैरिटी है इस सेगमेंट में, क्विक कॉमर्स में, कि यहाँ पे जो पिकअप है वो आपने अभी शुरुआती हुई है यहीं पे। और आप आगे चल के और भी देखेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली ग्रोथ रेट्स विल स्टेबलाइज एट सम पॉइंट इन टाइम। लेकिन आज की तारीख में एक नेसेंट सा सेक्टर है, जहाँ पे आपने कंपटीशन भी देखा, आपने देखा कि काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ग्लोबली आप देखें तो दो ही सर्वाइवर रहते हैं इस इंडस्ट्री में। और हमें कोई शंका नहीं है कि यहाँ पे इटर्नल तो स्टैब्लिश हो ही गया है। और स्विगी भी एक बहुत बड़ा कंटेंडर है सेकंड सर्वाइवर के लिए। बट द थिंग इज कि आगे चल के यहाँ पे ग्रोथ स्टैब्लिश्ड है। जैसे मैंने बोला कि जनरेशन जी और अल्फा तो अभी घुसे हैं सेगमेंट में। और कंपाउंडिंग ग्रोथ, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे दिखती रहेगी। और ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी एक्सपोनेंशियल ही रहेंगे यहाँ पे। लेकिन वही है कि आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे आपको कंफर्ट है। और हमें तो अभी आज की तारीख में काफी कंफर्ट है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया न्यू एज स्टॉक्स का, अगर आप देखें तो हाल। एक बास्केट और जिसमें मतलब एक अच्छी स्ट्रेंथ के बाद थोड़ा सा स्थिरता है, डिलीवर नहीं कर पा रहा है, दैट्स बैंक्स। लेकिन बैंक से भी हटके मैं एक दो चीज़ और यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा जहाँ मूव अच्छे आ रहे हैं। फार्मा, हेल्थ केयर, फार्मा को भी हटाता हूँ, इनफैक्ट हेल्थ केयर में मूव अच्छे हैं, सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई की ट्रिजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, हेल्थ केयर प्लस और ऐसी थीम जो कि आपको इस वक्त अच्छी लग रही हूँ, मैं उसके बाद अपने सेक्टर्स पे आऊँगा, लेकिन आपके पिकिंग ऑर्डर में इस वक्त सबसे ऊपर क्या है इस वक्त दिनशॉ जी? जी, हेल्थ केयर तो बिल्कुल है ही है वीरू जी। लेकिन हेल्थ केयर में भी हमने काफी सिलेक्टिव बेट्स लिए हैं। आप देखिए कि एक बिल्कुल ही फ्लेवर्स हमने उठाया है यहाँ पे। चाइल्ड केयर, फिर स्पेशलिटी केयर एंड अपोलो, जो सबसे ज्यादा है यहाँ पे। हमारा कॉल यहीं पे यहाँ पे यही था कि बेसिकली आपकी जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम्स बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली क्वालिटी हेल्थ केयर एवरीबॉडी वांट्स दैट। किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी हेल्थ केयर में। और दूसरा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे कम हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पे भी फंडिंग द क्वालिटी हेल्थ केयर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्वालिटी हेल्थ केयर का ये है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ रूम्स है यहाँ पे। लाइक होटल इंडस्ट्री, आप सबको रहना है क्वालिटी में, लेकिन रूम्स अवेलेबिलिटी नहीं होती। इसलिए आप देखिए जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड्स, आरपॉप जो बोलते हैं, वो एक मुकाम पर, ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पे हमें लग रहा है कि यहाँ से उसमें ग्रोथ ज्यादा ना आए, लेकिन जो रूम एडिशन है वहां से ग्रोथ आपकी शुरू होगी। और वही ये सारे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। नए नए हॉस्पिटल सेटअप हो रहे हैं। मतलब एग्जिस्टिंग वाले भी नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आरपॉप है जिस मुकाम पे है अभी, आपका ब्रेक इवन लेवल बहुत जल्दी अचीव हो जाता है वहां से। तो इसलिए हमें लग रहा है कि और ज्यादा आपको एडिशन दिखेगा, वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ दिखेगी, वैल्यू ग्रोथ भी दिखेगी, पर इतने हद तक नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे मैंने बोला, वैल्यूएशंस अगेन यहाँ पे इतने स्ट्रेच नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कंफर्ट है यहाँ पे इस वैल्यूएशंस पे। तो ये तो सेगमेंट है जो हमें बहुत ही कंफर्ट है। और न्यू एज कंपनीज हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। और दूसरा, एक्चुअली जो एफटीए ट्रीटीज इंडिया साइन कर रहा है आज की तारीख में, आप देखिए ऑटो एंसिलरीज, वहां पे एक बहुत ही बढ़िया उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू गेट इनटू न्यूअर मार्केट्स। कि ऑटो एंसिलरीज एक्चुअली नाम के लिए ऑटो एंसिलरीज, दे आर एक्चुअली प्रिसिजन इंजीनियरिंग। तो उसमें आप देखिए कि काफी डिमांड है यूरोप से, यूके से वगैरह, फॉर प्रिसिजन इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली चाइना प्लस वन प्ले यहाँ पे हो सकता है। एंड स्पेशली अभी हो सकता है क्योंकि चाइना का जो करेंसी है वो काफी स्ट्रेंथन हो गया अगेंस्ट आईएनआर। हमारा आईएनआर हैज डेप्रिसिएटेड अगेंस्ट द युआन आल्सो। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू गेट इनटू। तो दैट्स अनदर एक्साइटिंग एरिया जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में। चलिए दिनशॉ जी, माफ़ी चाहूँगा, आज बहुत लंबी बातचीत गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, थोड़ा संपर्क हमारा बीच में टूटा तो समय निकल गया। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया।
अगली बार आप आएंगे तो दिलचस्प बातचीत होगी कई मुद्दों पर, कई स्टॉक्स पे, कई स्पेस पे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव ए नाइस डे सर। अभी फिलहाल